औरंगजेब की धार्मिक नीति एवं उसके द्वारा अपनाई गई हिंदू विरोधी नीति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, जो कट्टरपंथी नीति थी, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उसके गुणों को आगे बढ़ाया। अकबर के धार्मिक झुकाव की नीति को उलटने से मुगल साम्राज्य की पूरी संरचना कमज़ोर हो गई। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में कई संघर्ष और युद्धों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख रूप से जाटों से संघर्ष, सतनामियों से संघर्ष, सिखों से संघर्ष, राजपूतों के साथ संघर्ष और मराठों से संघर्ष प्रमुख थे। इन सभी विद्रोहों ने साम्राज्य की शांति को नष्ट कर दिया, इसकी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया, प्रशासनिक ढांचे को कमज़ोर कर दिया, इसकी सैन्य शक्ति को कम कर दिया, जिससे औरंगजेब की विफलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः इन सभी ने मुगल शासन के पतन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जाटों के विद्रोह में प्रमुख रूप से अलवर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र के जो क्षेत्रीय राजा थे, जो शासक थे, उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का सशक्त विरोध किया एवं जैसा उनका बस चला, ऐसे उन शासकों ने मुगलों का सामना किया। चाहे उन्हें अंत में परास्त होना पड़ा, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की जो कट्टरवादी धार्मिक नीति थी, जो हिंदू विरोधी नीति थी, उसका पूर्ण शक्तिशाली एवं बुद्धिमत्ता से विरोध किया। इसी क्रम में सिखों से मुगलों के संघर्ष लंबे समय तक चले। जितने भी सिख गुरु हुए थे, उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रबल रूप से विरोध किया। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से समय समय पर एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जनता को उपदेश दिया और लोगों में जन जागृति पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य धर्म के लोगों में मुगल साम्राज्य के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और वो औरंगजेब की जो थोपी हुई धार्मिक नीति थी, उसका विरोध करने लगे। जिस प्रकार पंजाब के अंदर सिखों का औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध विद्रोह खड़ा हुआ था, उसी प्रकार राजपूताना के अंदर भी विभिन्न राजपूत शासक थे, जिन्होंने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति का सशस्त्र एवं वैचारिक विरोध किया था। राजपूतों के द्वारा अपने सशस्त्र सैनिक बल के आधार पर औरंगजेब का विरोध किया गया। चाहे सफलता मिली या नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद बनाए रखा। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम में औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप मराठों का उत्कर्ष हुआ और मराठों के विभिन्न शासकों द्वारा समय समय पर मुगलों का विरोध चलता रहा। उन्होंने मुगल साम्राज्य की जो शक्तिशाली नींव थी, उसको हिलाकर रख दिया और अंत में औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होगा। मुगल साम्राज्य एक जर्जर अवस्था में आ गया और भारत के विभिन्न हिस्सों में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता भारत से पूरी तरह समाप्त हो गई।